बैठा हुआ। थोड़े दिन के बाद मैया गौरा जगी हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान से एक बात कही है कि हे प्रभु ऐसा करो, कथा नहीं रोक दे। हाँ दीवान जी सुनी, यहीं रोक दो कथा को। क्यों? हे भगवान मैंने तो कथा सुनी ही नहीं, तुमने क्या कहा क्या नहीं कहा हमने नहीं सुना भोलेनाथ। दोबारा सुना तो भोलेनाथ कहने लगे हे गौरा जब तुमने कथा नहीं सुनी तो ये बराबर हुंकारे कौन दे रहा है? जो वृक्ष की डाली पे नजर मारी है तो एक तोते का बच्चा बराबर हुंकारे वाला। हाथ में त्रिशूल लिया और पड़ गए उस तोते के पीछे। भागते हुए जा रहे हैं, तोता आगे है, पीछे भगवान भोलेनाथ हैं। तो व्यास की पत्नी पिंगला अपनी कुटिया में बड़े हर्ष के साथ में चैन की सांस नींद ले रही है, लेकिन थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है पिंगला का। और जब मुंह खुला हुआ है तो तोते ने सोचा इससे अच्छी जगह छुपने के लिए कहीं मिलेगी। वो तोता भागता हुआ गया, उड़ता हुआ गया और पिंगला के मुंह में घुस करके पिंगला के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब गर्भ में प्रवेश कर गया, भगवान भूतनाथ दरवाजे पे खड़े हो गए। आखिरकार ये कब तक नहीं निकलेगा? जिस दिन निकलेगा उस दिन मार के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। भगवान भूतनाथ सोच रहे हैं निकलेगा नहीं, कब तक नहीं निकलेगा यही देखूंगा, नहीं जाऊंगा। क्या देखा, थोड़े दिन के बाद में व्यास का आगमन हुआ है। तो क्या देखा, भगवान भोलेनाथ कुटिया के दरवाजे पे खड़े हैं। तो व्यास हाथ जोड़ करके बोले अहो भाग्य हमारे प्रभु आप मेरे दरवाजे पे पधारे, ऐसा करो कैसा करो ऐसा करो। दरवाजे पे जगह नहीं है, अंदर चलो कुटिया में। जैसे ही इतने शब्द सुने कहने लगे भोलेनाथ ए व्यास ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाओगे? तुम्हारे घर में हमारा एक चोर छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालो। चोर छिपा हुआ है और मेरे घर में है? कौन है वो? तो भगवान भूतनाथ कहते हैं कि हे व्यास एक तोते के बच्चे ने मेरी अमर कथा को सुन लिया है और वो अमर हो गया है और तुम्हारी पत्नी पिंगला के गर्भ में प्रवेश कर गया है। कहो बाहर निकालो उसे, हम उसे मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो व्यास हंस करके बोले हैं हे भोले तुम तो वास्तव में भोले हो। तुम अपने मुंह से बता रहे हो कि तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली है और वो अमर हो गया है। तो ये बताओ जब वो अमर ही होएगा वो है तो भला तुम्हें मार कैसे सकते हो? बुद्धि ठिकाने आ गई भोलेनाथ की। और वहां से चले हैं पुनः कैलाश पर्वत के लिए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। तो एक नहीं दो नहीं, बहुत दिन के बाद में पिंगला के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा है सुखदेव। तो लियो जन्म सुखदेव ने और वे नरा लपेटे अंग और चले भागते बनी को। तो लगे व्यास जी संग। जन्म लेते ही सुखदेव भाग खड़े हुए जंगल के लिए। तो व्यास जी पीछे से आवाजें दे रहे हैं हे पुत्र कहाँ जा रहे हो?
तो सुखदेव एक बात कहते हैं, पिताजी आप वापस लौट जाइए, मैं जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। आज व्यास कहते हैं, हे पुत्र, जंगल में शेर चीता भालू तुम्हारा कोई भक्षण कर जाएगा, मैं तेरा पिता तुझे आवाज दे रहा हूं, बेटा लौटा। तो सुखदेव एक बात कहते हैं, पिताश्री आज के संसार में न तो कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का पुत्र है, न जाने कितनी बार तुम मेरे बाप बन गए होगे, न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बन गया हूँगा, न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँगा, कोई किसी का नहीं है, मतलब का संसार है, लौट जाइए, मैं जंगल में भजन करने के लिए जाऊंगा। आज सुखदेव भागते हुए चले गए, नहीं रुके। आज जंगल में जाकर के घोर तपस्या की है, और घोर तपस्या करने के बाद में सुखदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो तपस्या जब सुखदेव कर रहे हैं तो इंद्र देवताओं का राजा बड़ा परेशान हुआ। परीक्षित महाराज जब भी कोई तपस्या करता था, दीवान जी जब भी कोई भजन करता था भगवान का, तो ये इंद्र बड़ा चिंता में पड़ जाता था। इस इंद्र को ऐसा लगता था कि कोई भजन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है ना, तो वो उसके इंद्रासन को पाने के लिए, तो ये इंद्र बड़ा दुखी हुआ। तो इसने एक नहीं अनेक अप्सराओं को भेजा, लेकिन सुखदेव का भजन कोई टिका नहीं सका। अंत में एक रंभा नाम की अप्सरा को भेजा है, और रंभा चली है। आहा, दीपक भैया, रंभा श्रृंगार बना करके चली है, तो एक कवि कल्पना करता है कैसा श्रृंगार किया रंभा ने। और चली है श्रृंगार बनाई वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार बनाई वो रंभा रानी। थोड़े खोले दे के मारने का भीतर खुले ले मोई, इंद्र ने पढ़ाई ने तो भोगे वे कुआए थे। चली है रमा सुखा देव की रहती, थोड़ी खोले दे के मारने का भीतर खुले ले मोई, इंद्र ने पढ़ाई ने तो भोगे वे कुआए थे। तेरे हंसे बाद में रंभा चली है, दीवान जी हुआ ये। श्रृंगार बनाने के बाद में चली है, पहुंच गई
एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन रंभा सुखदेव का भजन नहीं डिगा सकी। तो यही कारण था परीक्षित महाराज के सुखदेव ने, वो तोते का बच्चा था जिसने भगवान की अमर कथा को सुन लिया था, थोड़ा सा ज्ञान वो था, और जब घोर तपस्या की है सुखदेव ने तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो छोटी सी अवस्था में इसीलिए सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। 5 मिनट और रुके जाओ, 10 मिनट अव्याल आरती करवाए रहे हैं, वैसे चली रही हो, ठीक है। थोड़ी देर का समय और दें, मात्र 10 मिनट का। और ये